7 दीपों की परीक्षा। प्रथम दिया। अहंकार की राख राजा विक्रमादित्य ने राजगद्दी को छोड़कर एक काष्ठ के आसन पर ध्यान आरंभ किया। वररुचि ने 7 दीपक उनके सामने रखे। प्रत्येक दीपक एक आंतरिक दोष का प्रतीक था जिसे पार करना होगा। पहला दीपक था अहंकार का। रात अंधेरी थी, केवल दीपक की लौ जल रही थी और तभी दीपक की लौ से एक आकृति निकली। वह बोली, तू विक्रम है जिसे देवता पूजते हैं, क्या तू मुझे मिटा सकेगा? तेरे हर निर्णय में, तेरे हर न्याय में मैं था, तुझ में ही मैं जीता हूं। राजा की आंखों में तेज था पर हृदय में विनय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तू मेरे भीतर है तो मैं तुझे यहीं रोकता हूं। मुझे जो कुछ मिला वह सेवा का अवसर था, अधिकार नहीं। दीपक की लौ अचानक चमकी और फिर शांत हो गई। अहंकार का पराजय हुआ। द्वितीय दिया। क्रोध की अग्नि दूसरी रात। दूसरा दीपक। क्रोध का प्रतीक दीपक से निकली आकृति एक लाल ज्वाला में बदली। वह गरजती हुई बोली, तू न्याय करता है पर तेरे निर्णयों में जो आग है वह मैं हूं। तेरे युद्ध, तेरे शब्द, तेरी दंड नीति, क्या वह शुद्ध है? राजा की आंखों में अतीत की कई घटनाएं घूम गईं। जब उन्होंने युद्ध में निर्दयी निर्णय लिए, जब शत्रु को दया के बिना मिटा दिया, उन्होंने मौन स्वीकार किया। हां, तू था, पर अब मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्ति का स्रोत तू बने। अब मेरा युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी है। क्रोध की आग नीली लौ में बदल गई और फिर शांति में विलीन हो गई। रात ढलती रही, दीपक बुझते रहे, लेकिन हर दीपक राजा को और शुद्ध करता गया। आगे बचते हैं 5 दीपक। मोह, लोभ, माया, शंका और अंत में अंधकार स्वयं। तीसरा दीपक। मोह की बेड़ियां। तीसरी रात। दीपक की लौ अब मंद नहीं, कंपित थी। राजा विक्रमादित्य एकांत में बैठे थे। उनके सामने रखा दीपक प्रतीक था मोह का। तभी लौ से एक स्वर निकला, क्या तुम मुझे त्याग सकते हो जब मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में दिखाई दूं? अचानक दीपक से एक बालक प्रकट हुआ। वह वैसा ही था जैसा राजा का दिवंगत पुत्र फिराज। वही मासूम चेहरा, वही आंखें। राजा की आंखें भर आईं। वर्षों से वह विराज को याद कर करके तड़पते थे। बालक ने धीरे से कहा, पिताश्री, आप मुझे पहचानते हैं ना? क्या आप अपने मोह से मुक्त हो सकते हैं मुझसे? विक्रमादित्य कांप गए, पर उन्होंने अपनी दृष्टि स्थिर की और आंसू पोंछकर बोले, मोह सुंदर है, पर यदि वह न्याय की राह में बाधा बने तो मोह से बढ़कर सत्य है। मैं तुझे सदा अपने हृदय में रखूंगा, पर तेरे रूप में जो मोह है उसे आज मैं छोड़ता हूं। जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, बालक गायब हो गया। दीपक शांत हो गया। चौथा दीपक। लोभ की लहर। अब चौथी रात। दीपक की लौ अब पीली सुनहरी थी। यह था लोभ का दीपक। इस बार एक भव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर सोने, चांदी, रत्न, राजाओं की पराजय के प्रतीक तख्त और मुकुट चमकने लगे। एक स्त्री की मोहक आवाज गूंजी, राजन, तुम सबसे पराक्रमी हो। क्या यह सब तुम्हारे योग्य नहीं? सारा संसार तुम्हारे चरणों में आ सकता है। बस एक समझौता कर लो, दंभिकासुर से संधि कर लो और यह सारा वैभव तुम्हारा हो जाएगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोले, मेरे जीवन का उद्देश्य वैभव नहीं, सेवा है। जो लोभ मुझे न्याय से विचलित करे वह मेरे हाथों नहीं, मेरे चरणों तले होना चाहिए। उन्होंने उस दीपक को हाथों से उठाया और स्वयं बुझा दिया। 4 दीपक बुझ चुके थे, अब शेष हैं अंतिम 3। माया जो भ्रम रचती है, शंका जो संकल्प डगमगाती है, अंधकार, अंतिम और सबसे भयानक अग्नि परीक्षा। 5वां दीपक। माया का महाभ्रम। 5वीं रात। राजा विक्रमादित्य ध्यानस्थ हुए। सामने जल रहा था माया का दीपक। उसकी लौ स्थिर नहीं थी, वह रूप बदलती जा रही थी। कभी लौ एक वृद्ध आशी का रूप लेती, कभी वह रूपांतरित हो राजा के मृत पिता की छवि बन जाती, तो कभी स्वयं राजा विक्रम का ही प्रतिबिंब बनकर सामने खड़ी हो जाती। मैं ही सत्य हूं, मैं ही तू हूं। वह स्वर हर बार नए रूप में गूंजता। राजा चौंकते रहे।
हर दृश्य इतना यथार्थ, इतना मोहक था कि उन्हें लगा यही वास्तव में है। तभी उनकी आंखें बंद हो गईं और हृदय में एक वाणी उभरी, जो बदलता है वह माया है, जो स्थिर है वही सत्य है। राजा ने आंखें खोलीं और देखा सब कुछ शून्य था। दीपक बुझ गया, माया पराजित हुई। छठा दीपक, शंका की छाया। छठी रात। इस दीपक की लौ कांप रही थी। यह था सबसे कठिन। शंका का प्रतीक। अब कोई रूप नहीं आया, अब कोई आकृति नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में उभरी एक आंतरिक आवाज, क्या तू सही कर रहा है? क्या तुझे दंभिकासुर हराएगा? क्या यह सब व्यर्थ नहीं? राजा के मन में पहली बार कंपन हुआ। वह डगमगाए। उन्होंने हथियार उठाया, फिर छोड़ दिया। उन्होंने मंत्र जपना चाहा। स्वर लड़खड़ा गया। उन्हें लगा शायद मैं ही भ्रमित हूं, शायद दंभिकासुर जीत चुका है, शायद मैं हार चुका हूं। पर उसी क्षण उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और वहां धड़कन की लय सुनी, सत्य की, श्रद्धा की, संकल्प की। जब तक यह हृदय धड़क रहा है तब तक आशा जीवित है। शंका की छाया हट गई, दीपक बुझ गया। सप्तम दीपक, अंधकार स्वयं। यह कोई लौ नहीं, यह शून्य था। राजा ने दीपक में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रूप, न स्वर, न प्रकाश, बस काला अंधकार। एक ऐसा अंधकार जो आत्मा को निगलने वाला था। राजा ने आंखें बंद की और वे डूब गए उस अंधकार में। अब वे नहीं थे, उनकी सत्ता नहीं थी, उनका नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। एक स्वर उठा, यदि तुझे अस्तित्व ही नहीं चाहिए तो तुझे क्या चाहिए? राजा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब विक्रम नहीं बोल रहा था। अब वह मौन बोल रहा था, जो आत्मा से आता है। और तभी अंधकार में एक बिंदु चमका, एक कण, और वही बना प्रकाश। दीपक जल उठा, पर लौ अब बाहर नहीं, विक्रम के भीतर थी। वह अंधकार को जीत चुके थे। अब क्या होगा आगे? विक्रमादित्य को इन 7 दीपों की शक्ति के साथ अब दंभिकासुर के द्वार तक पहुंचना है। लेकिन दंभिकासुर अब उनका मानव रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप में सामना करेगा। यह युद्ध अब तलवार से नहीं, आत्मिक ऊर्जा से लड़ा जाएगा। चारों दिशाएं शांत थीं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड किसी महाघटना के साक्षी बनने के लिए थम गया हो। राजा विक्रमादित्य 7 दीपों की ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा की गहराइयों तक पहुंच चुके थे। अब वे एक सामान्य योद्धा नहीं थे, वे स्वयं चित्त बन चुके थे। पर उनके समक्ष जो था वो कोई राक्षस नहीं, वो कोई छलावा नहीं, वह स्वयं अहंकार का जीवित स्वरूप था। दंभिकासुर। दंभिकासुर का रहस्यमय महल एक विशाल पर्वत की गहराइयों में स्थित था। उसका निवास, अंदर की दीवारें किसी जीवित सर्प की भांति हिलती थीं। वहां न अग्नि थी, न वायु, बस एक भयंकर ऊर्जा जो चेतना को डगमगाने लगे। और उसी के मध्य सिंहासन पर बैठा था दंभिकासुर। उसका शरीर धुएं और प्रकाश से बना प्रतीत होता था। चेहरा अस्पष्ट, पर उसकी आंखें हजारों आत्माओं की पीड़ा से बनी थीं। प्रवेश करता है विक्रम, विक्रम अकेले चलते हैं, न डर न संदेह। दंभिकासुर हंसता है। दंभिकासुर, आ गए, पर तू जिस सत्य की बात करता है वह भी तेरे अहम की परछाई है। तू खुद को मुक्त कहता है, पर तेरी हर लड़ाई तेरे नाम के लिए है। विक्रम, न्यायप्रिय, पराक्रमी, ये क्या है? यह भी तो एक दंभ है। विक्रम मौन खड़े रहे और उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वहां शब्द नहीं, ऊर्जा का युद्ध होना था। न कोई तलवार चली, न कोई वज्र गिरा, पर विक्रम के मन में उनकी पूर्व वृत्तियां एक एक कर उभरने लगीं। वह क्षण जब उन्होंने युद्ध में निर्दोषों को मारा, वह गर्व जब उन्हें धरती का सबसे बड़ा न्यायाधीश कहा गया, वह क्षण जब उन्होंने एक निर्णय लिया और किसी मां का जीवन उजड़ गया। दंभिकासुर इन सब का दर्पण बन गया। दंभिकासुर, तू भी अधूरा है विक्रम, तू भी पापी है। और तब विक्रम ने आंखें बंद कीं। वे रोए। पहली बार राजा नहीं, एक मनुष्य रोया। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। हाँ, मैं भी पूर्ण नहीं, पर मैं उनका बोझ लेकर भी सत्य की राह पर चला।
वही क्षण था जब दंभिकासुर की आकृति दरकने लगी, क्योंकि अहंकार सत्य को नहीं सह सकता। स्वीकृति अहंकार का अंत है। दंभिकासुर की शक्ति, जो हजारों आत्माओं को भ्रम में रखे थी, अब उन्हें मुक्त करने लगी। उसका शरीर पिघलने लगा। हर परछाई, हर छल अब प्रकाश बनती जा रही थी और अंतिम स्वर गूंजा, विक्रम, तू विजेता नहीं, तू मुक्त हुआ है। अगला अध्याय, शून्य से परे, विक्रमादित्य की अंतिम यात्रा।